छठ पूजा को लेकर शहर वासियों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। तालाबों के किनारे जहां मेले लगे हुए हैं और आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है, वहीं मां नर्मदा के घाट गौरी घाट में भी कुंभ जैसा नजारा है। यहां एक दिन पहले ही महिलाएं परिवार के साथ पूजन के लिए पहुंचने लगी थी। घाट पर रविवार को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कई परिवार पूरी रात घाट पर ही रुकेंगे और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर वापस लौटेंगे। बता दें कि व्रतधारी महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं, जो सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होगा। ये जो व्रत है बहुत ही सुहावना है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आप सूर्य कुछ देर में सूर्य अस्त होने वाले हैं। जिनको जो तिवैया जो हमारी हैं वो अभी जैसे सूर्य अस्त होगा उसके बाद अर्घ डाला जाता है। अर्घ देकर उसके बाद घर के लिए वापसी होती है। तिवैयों को जितना भी देखो तो ऐसा लगता है कि सच में हमें छठ माता के दर्शन हो रहे हैं और उनके द्वारा हमें छठ माता का दर्शन करवाया जा रहा है। कहते हैं कि ये एक जीती जागती पूजा है और आप वहाँ देख सकते हैं सब पीली रंगीन, मतलब पीली हरी और लाल साड़ी में कितनी सुंदर दिख रही है तिवैया। जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों से लेके बूढ़ों में उत्साह देखा जा रहा है और औरतें ही नहीं मर्द भी इसमें शामिल है। भरपूर पुरुषों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पुरुष भी जो धोती पहने हुए हैं और गमछा डाले हैं गले में, ऐसा लग रहा है साक्षात पुजारी की तरह और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं और उसके साथ ही अर्घ देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी जोर शोर से तैयारियां शुरू हैं, लोग अर्घ देना शुरू कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक भी अर्घ दे रहे हैं इसमें और बहुत ही सुहावना मंजर है। इसमें जो छठ का व्रत होता है 4 दिन का होता है। आज तीसरा दिन है। आज सूर्य अस्तांचल पे जाता है तब उसकी पूजा की जाती है और कल सूर्योदय के टाइम होगा। छठी माता की जो पूजा होती है, ये सूर्य की बहन है छठी माता, ठीक है। तो छठी माता की भी पूजा होती है और सूर्य की भी पूजा होती है। ये व्रत 4 दिन रहता है। कल रात से निर्जल रहती हैं, जो छठ व्रती रहती है, निर्जल व्रत रहता है उनका, निर्जल व्रत रहता है। और विशेष महत्व रहता है नदी में आकर जो सूर्य आराध्य देव को जो अर्घ दिया जाता है दूध के पानी से, उसका बहुत महत्व होता है। जैसा कि बिहारियों के लिए छठी महापर्व बहुत ही उत्साहित त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार कहलाता है और इस समय हम जबलपुर में संस्कार धानी गुलहुआ चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बिहार में जो छठ पूजा की धूम होती है वो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि जबलपुर की संस्कार धानी में भी बहुत भीड़ रहती है। चलिए अब हम महिलाओं से, व्रतधारी महिलाओं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से ये छठ का व्रत करती है और छठ का ये महापर्व क्यों मनाया जाता है। नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। ये छठ का महत्व क्या होता है, मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई थी? ये होता है 2 उपास पड़ता है। एक छोटी रहो, दिन भर उपास रहो, शाम को खीर और रोटी खाओ, फिर वही खाए, फिर दूसरे दिन भर रहो, फिर शाम को पूजा करने आओ। इसमें मतलब पकवान बनता है, जितने फल आता है, जो सब्जी फल में उसको सब चढ़ाते हैं। तो जैसे कि ये 4 दिन का त्यौहार कहलाता है तो इसके लिए क्या तैयारी होती है, 4 दिन में कैसे विशेष पूजा की जाती है? विसर्जन करी जाती है, नए कपड़े, चूड़ी, गहने, पकवान बनता है, फल आता है उसी दिन पे। इसके मतलब पूजा ही पाठ में लगे रहते हैं, दिन भर तैयारी करना पड़ता है। मतलब 1 हफ्ता पहले से तैयारी करो, जब कहीं हो पाता है। मतलब इसके बहुत मान्यता है। जिसके जैसे लड़के कोई के औलाद चाहिए उसके लिए मान्यता करते हैं, जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए मान्यता करते हैं, तो पूरा भी होता है। जी। जैसा कि छठ माता में जितने फल आते हैं वो चढ़ाए जाते हैं और एक ठेकुआ होता है जो छठ माता को चढ़ाया जाता है। चलिए उसके विषय में जानते हैं आखिर ये क्यों चढ़ाया जाता है। नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। तो ये फल जितने प्रकार के फल आते हैं और ठेकुआ कैसे बनता है और उसका क्या महत्व होता है और किस तरीके से बनाया जाता है? ठेकुआ गेहूँ धो के सुखा के अपने घर में ही अपने खुद ही गेहूँ धोना पड़ता है, बैठ के सुखा के फिर उसको पिसवा के और शुद्ध घी में आम की सूखी लकड़ी में चूल्हे पे बना के अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। ये इसका विशेष महत्व है। और फल हैं तो फल जितने भी फल हैं, अभी सीजनेबल हो गया और जैसे कुम्हड़ा है, अनानास है, ये विशेष है। कच्चा नारियल है और अटर्रा नींबू और सब भी
फल है जो। के ऊपर सर पे कैसे क्या रहता है कि सर पे कौन लेकर आता है? वो घर के वंश जो लड़का या पति वो ही लेके आ सकते हैं। तो जैसे कि छठी माता का जो व्रत होता है तो क्या सिर्फ ये लड़के और अपने पति की लंबी आयु के लिए होता है? पूरे घर की सुख समृद्धि के लिए रहता है। छठ का हम लोग बेसब्री से इंतजार, मतलब पूरे साल इसका हम लोग करते हैं। यहाँ जैसे दिवाली का पर्व चालू होता है तो दिवाली के से ज़्यादा हम लोग उसकी तैयारी छठ पर्व की करते हैं। क्यों, ये हम लोगों के लिए एक तरह से छठ की पूजा बारात की तरह होती है कि जैसे हम लोग बारातियों का स्वागत करते हैं उसी तरह माँ छठी माई का हम लोग स्वागत करते हैं इसमें। जैसा कि छठ की अब पूजा है तो एक छोटा सा भजन 2 लाइन तो हो सकती है। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, ओ हरे जे बड़ी छठी मैया। जैसा कि हमने जाना कि छठ पर्व की जो शुरुआत है वो माता सीता ने भगवान राम की लंबी आयु के लिए की थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से 36 घंटे का व्रत और 4 दिन का व्रत पूर्ण करके महिलाओं ने आज अपना पहला अर्घ सूर्यदेव को दिया। कैमरामैन हरीश पटेल के साथ अनुश्री गुप्ता, पल पल इंडिया, जबलपुर।